हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। पहले के सारे पार्ट्स में हमने एक्सेल का थ्योरी पढ़ा कि एक्सेल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, एक्सेल में वर्कशीट क्या होते हैं, सेल क्या होते हैं और एक्सेल के इंटरफेस को हमने समझा। बेसिक का जो भी पार्ट था हमारा थ्योरी का वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो भी वीडियोस आएंगी आपकी पार्ट 3, पार्ट 4 और आगे की जितनी भी आएंगी वो सारा प्रैक्टिकल रहने वाला है। अब मैं आपको एक और गुड न्यूज देना चाहूंगा कि आपने जो भी थ्योरी में पढ़ा है आपको उसका एक असाइनमेंट मिलेगा। मीन्स जो भी आपने पढ़ा है आपको एक रिटर्न फॉर्म के अंदर मिलेगा। तो चलिए डेस्कटॉप पर देखते हैं। आपको कुछ इस टाइप का असाइनमेंट का पेज मिलेगा। ये पीडीएफ फॉर्म में होगा। आप चाहें तो इसको कॉपी में लिख सकते हैं और लिखना वैसे मैंडेटरी है। अगर आप लिखेंगे तो आपको सही बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। और या फिर आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकलवाने के बाद आपको इसको अपने पास रखना है और उसको रेगुलरली रिवाइज करना है, पढ़ना है। जैसे कि इसमें आपको एक एक्सेल की फोटो आ गई है और बताया गया है कि नेम बॉक्स क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, रोल नंबर, कॉलम लेटर, शीट टैब कहाँ है, क्या है। यहाँ पर एक शॉर्ट में आपको बता दिया गया है। फिर नीचे कि एक्सेल क्या होता है, कि एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच हैज बॉक्सेस दैट कैन बी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज एंड रिप्रेजेंट डेटा इन रोज एंड कॉलम। कि एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब होता है, स्प्रेड का मतलब फैला हुआ और शीट का मतलब आप जानते हैं। एक्सेल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें एक बड़ी शीट होती है जिसके अंदर आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं रो की फॉर्म में और कॉलम की फॉर्म में, जिसको हम टेबल कहते हैं। इसके बाद नीचे आता है व्हाट इज वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है कि जब एक्सेल को खोलते हैं तो सामने जो आपको पेज दिखाई दे रहा होता है उसको हम वर्कशीट बोलते हैं। एक्सेल के अंदर आप और भी ज्यादा पेजेस ले सकते हैं, अनलिमिटेड पेजेस आप ले सकते हैं। जब आप सेव करते हैं तो वो एक वर्कबुक कहलाता है। ढेर सारे एक्सेल की शीट्स जब साथ में होती हैं तो उसे हम वर्कबुक कहते हैं। फिर नीचे सेल लिखा हुआ आ गया। फिर हम वर्कशीट को रीनेम कैसे कर सकते हैं वो आपने वीडियो में देखा था और उसके जो स्टेप्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखे हुए मिल जाएंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि एक्सेल के अंदर एक टेबल कैसे तैयार की जाती है। टेबल मीन्स 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, या फिर आप जिस भी टेबल को चाहें आप इसके अंदर इजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने एक नया शीट ले लिया। हम लिख लेते हैं टेबल क्रिएशन। इसके बाद आप जो भी टेबल लिख रहे हैं, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टेबल ऑफ 1, टेबल ऑफ 1। अगर आप चाहें कि ये जो ऑफ और 1 है ये नीचे चला जाए, मीन्स जैसे शीट 1 के अंदर यहाँ पे आ रखा है टेबल ऊपर है और ऑफ 1 नीचे, ताकि फॉर्मेटिंग थोड़ी अच्छी लगे। तो हम इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद आपको जहां से भी इसको नीचे भेजना है तो बीच में क्लिक करने के बाद आपको दबाना है अल्ट के साथ एंटर। तो स्टूडेंट्स नीचे आ जाएगा। आप एक बार एंटर कर दीजिए, वो नीचे आ गया। अब आपको एक चीज एक्सेल के अंदर याद रखनी है कि देखिए, अगर आप बीच से क्लिक करके इधर उधर जाते हैं, जैसे कि मैंने डबल क्लिक करा और मैं इधर उधर सेलेक्ट कर रहा हूं, इसे हम बोलते हैं सेलेक्ट करना। सिलेक्ट क्यों करते हैं? आपको कोई फॉर्मेटिंग करनी है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो सिलेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। तो सिलेक्ट कैसे करना है, उसके ऊपर आप क्लिक करके इधर उधर ले जाइए और क्लिक कहाँ करना है, बीच वाले पार्ट में क्लिक करके लेफ्ट राइट करना है, इससे सिलेक्ट होता है। दूसरी चीज कि मान लीजिए मैंने टाइप कर दिया यहाँ पर टेबल ऑफ 1, मेरे को यहाँ नहीं चाहिए था, मेरे को कहीं और चाहिए था। तो अब हम क्या करने वाले, इसको मूव करने वाले हैं, यहाँ से उठा के कहीं और करने वाले हैं। तो इसका जो ये बॉर्डर है, इसका जो दीवार है, माउस से लेफ्ट क्लिक करके आप इसको कहीं कहीं मूव कर सकते हैं। मान लीजिए मेरे को चाहिए यहाँ पे, मैं छोड़ दिया, ये हमारा राइट में मूव हो जाएगा। इसके बाद अब मैंने यहाँ लिखा टेबल ऑफ 1, मेरे को टेबल ऑफ 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए। तो इसमें हमारा काम आता है तीसरी चीज जो कि है ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है कि जो चीज इधर है उसी को आगे आगे कंटिन्यू करना। फॉर एग्जाम्पल ड्रैग होता है यहाँ से कोने से। अभी देखिए आपका जो माउस है, आपका जो ये कर्सर है इस टाइप का है। जब आप कोने पर जाएंगे तो ये प्लस का साइन बन जाएगा, एक पतला सा प्लस बन जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है और इसको आगे की तरफ मूव कर देना है। नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा टेबल ऑफ 1, 2, 3, 4, 8 अपने आप। तो ये बस स्टार्टिंग है, आप आगे बहुत कुछ और सीखने वाले हैं। अब देखिए हम टेबल ऑफ 1 स्टार्ट करते हैं। आपको लिखना है पहले टेबल ऑफ 1 का पहला अक्षर मीन्स 1। 1 के टेबल में 1 मार्क पे 1 आता है, फिर 2। इतना कर दिया हमने। इन दोनों को आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद कोने से आप ड्रैग कर दो इसको, कहां तक, 10 तक। इससे आपका 1 का टेबल हो जाएगा। 2 का टेबल करने के लिए 2 पे क्लिक गए, 2 लिखा, 4 लिखा, दोनों को सिलेक्ट करा और
हमने कोने से इसको ड्रैग कर दिया, ये 2 का टेबल हो गया। तो क्या हम 3/4 के लिए ऐसे करेंगे? जी नहीं, आपको 1 से लेकर अब 20 तक सिलेक्ट करना है और कोने से हम ड्रैग कर देंगे इसको आगे की तरफ। आप और आगे जा सकते हैं। तो क्लिक करते करते देखिए 2 मिनट के अंदर यहाँ पे सारे के सारे आ गए हैं 79 के टेबल तक। ये आप ये देख लीजिए, लेकिन हमें 20 तक ही चाहिए थे तो हमने इसको सेलेक्ट करा और आई करके डिलीट कर दिया। अब जो टेबल ऑफ 20 लिखा हुआ है, हम यहां से इसको ड्रैग करके 20 तक पहुंचा देंगे, टेबल ऑफ 10 को 20 तक पहुंचा देंगे। तो ये टेबल आ गया गाइस। इसमें अगर हमें बॉर्डर लगाना है तो पूरे को सिलेक्ट करने के बाद आपको पता है ये बॉर्डर कहां से लगता है, यहां होम टैब के अंदर बॉर्डर है, यहां क्लिक करके हम कर देंगे ऑल बॉर्डर। तो हमने यहां पर सीखा कि कैसे एक बॉर्डर लगा सकते हैं। अब इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए हम इस टेबल को हम सजा देते हैं। इसके लिए इस पूरे को आपको सिलेक्ट करना है। पूरे को सिलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट एज टेबल में और इसमें से आप कोई सा भी डिजाइन ले लेंगे, जैसे कि मैंने ले लिया ये वाला, और हम कर देंगे ओके। तो एक सुंदर सा टेबल बनके आ जाएगा। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको स्पेशली प्रैक्टिस करनी है कि हम मूव कैसे करते हैं, ड्रैग कैसे करते हैं, सिलेक्ट कैसे करते हैं, क्योंकि आपको आगे एडवांस में ये सब चीजें बहुत काम आएंगी। सो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर कैलकुलेशंस कैसे करते हैं।